हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने कभी इस तरह के चाय वाला छन्नी में अपने सुई कभी लगाया है या कैचर क्लिप इस तरह से कभी रखे हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। पहला जो टिप्स है, इस तरह का जो हेयर क्लिप हम यूज़ करते हैं ना, कई बार बहुत सारा क्लिप हमारे घर में रहते तो है, लेकिन जब भी ज़रूरत हो तो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्लिप हम शोकेस में जब भी रखते हैं ना, देखने में बहुत ही बुरा लगता है और कई बार इधर उधर रखने के कारण खो भी जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड, हमारे घर में जो प्रेशर कुकर का जो इस तरह का गार्डर ख़राब हो जाते हैं ना, इसको तो हम फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह का एक गार्डर कभी भी मत फेंकिएगा। इसके अंदर हम बहुत सारे के चीज़ रख सकते हैं। देखिए, इस तरह का जो हेयर क्लिप है, केचर क्लिप, इस तरह से अगर हम ये प्रेशर कुकर का जो गार्डर है, गार्डर के अंदर इस तरह से हम रख देंगे ना, तो बहुत सारी क्लिप हम एक साथ रख पाएंगे और जो क्लिप हम जब भी ज़रूरत होगा हम आसानी से ले पाएंगे इसके अंदर से, और इसको हम कहाँ पर भी हैंग करके रख पाएंगे। देखने में भी सुंदर लगेगा और सारा क्लिप हमारा एक ही जगह पर रहेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। फ्रेंड, जब भी हम इस तरह का कोई कपड़ा या लहंगा पहनते हैं ना, इसका जो पार वाला हिस्सा है बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, कई बार स्टोन लगा हुआ रहते हैं। अगर हम इसको पिन अप करने जाए साड़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमें सेफ्टी पिन चाहिए, लेकिन बड़ा सेफ्टी पिन हमारे घर में कम ही रहती है। कई बार देखा जाता है जो सेफ्टी पिन हम इसको पिन अप करने जाए, सेफ्टी पिन से पिन अप नहीं हो रहा है। सेफ्टी पिन का जो जंग लगा है या मुंह जो है वो छुछला नहीं है। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप आसानी से कोई भी सेफ्टी पिन की जंग लगा हुआ यूज़ कर पाएंगे। इससे आपके कपड़े में कोई भी जंग नहीं लगेगा। ग्रेटर ले लीजिए, ग्रेटर की मदद से इस तरह से इसको घिस लीजिएगा। जो जंग लगा हुआ है ना, आसानी से रिमूव हो जाएगा और जो सेफ्टी पिन का मुंह है वो भी छुछला हो जाएगा, आसानी से पिन अप कर पाएंगे। अगला जो टिप्स है हेलमेट को लेकर, इस तरह का जो हेलमेट यूज़ करते हैं ना, इसका जो सामने वाला कांच होता है, कई बार देखा जाते हैं फ्रेंड, ये जो ग्लास होता है ना सामने वाला, एकदम से धूल मिट्टी की गंदगी जमा हो जाते हैं, जिसके कारण अच्छे तरीके से बाहर का चीज़ दिखाई नहीं देता है। इसके लिए ना आप छोटा सा एक काम कीजिएगा। हमारे घर में जो वाइट वाला टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा हमने ले लिया है, फिर एक पुराना टूथब्रश गीला करके इस तरह से 1-2 सेकेंड के लिए इस तरह से घिसेंगे। सारी जो गंदगी है, धूल मिट्टी है, एकदम से क्लीन हो जाएगा। अंदर और बाहर दोनों साइड मैं इसी तरीके से क्लीन कर लिया है। अभी एक कपड़े से मैं पोंछ कर दिखा रही हूँ। भीगा पानी से भिगो कर लिया है कपड़ा। देखिए, क्लीन करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। अच्छे लगे तो ये टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है, मेडिसिन खाने के बाद उसका जो पैकेट होता है हम तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन भूल कर भी मत फेंकिएगा मेडिसिन का पैकेट। इसको हम कैसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, गैस ओवन तो हम बढ़िया तरीके से क्लीन करते हैं, लेकिन कई बार इसका जो गैस ओवन का जो नॉक होते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे गंदगी खाने का पार्ट लगा रहते हैं, आसानी से हम इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर ब्रश भी नहीं घुसते हैं। इसके लिए जो दवाई का खाली रैपर होता है ना, कोई सख्त देखकर रैपर ले लीजिएगा। इसकी मदद से आप आसानी से गैस ओवन के जो नॉक है इसको क्लीन कर पाएंगे। सारी गंदगी आपका क्लीन हो जाएगा। फिर देखिएगा किचन में चूहा, कॉकरोच या छिपकली की जो आफत होती है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, बर्तन तो हम सभी लोग ही बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, नए जैसा चमक लाते हैं, लेकिन दिक्कत जब होती है इस तरह का जो स्टील का डिज़ाइन वाला बर्तन होता है ना, कई बार देखा जाता है डिज़ाइन का अंदर बहुत सारा गंदगी जमा रहती है, जो नॉर्मल क्रॉसबाइट से या स्टील का क्रॉसबाइट से क्लीन नहीं होता है। इसको हम कैसे क्लीन कर सकते, पहले ना इसको पानी से मैं भिगो कर रख दूँगी 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा,
होगा बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा। फिर 1 मिनट बाद बर्तन को मैं पानी से निकाल कर ले लिया है। अभी ले लिया है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की मदद से जो डिज़ाइन में गंदगी है ना, देखिए कितना सारे काला हुआ गंदगी है। इस तरह से घिसने से सारे जो गंदगी है फ्रेंड आसानी से निकल जाएगा और हमारा जो बर्तन है ना एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो आपके घर में भी इस तरह का जो बर्तन है, जो इसके डिज़ाइन के अंदर इस तरह के काला हो गया है, गंदगी जम गया है, तो एक सेफ्टी पिन की मदद से फ्रेंड आसानी से आप उसको क्लीन कर पाएंगे। तो अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ ये टिप्स ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो आईना होते हैं ना फ्रेंड, देखा जाते हैं इसके अंदर बहुत सारे गंदगी दाग धब्बे होते हैं जो चेहरा देखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम बहुत ही महंगा लिक्विड यूज़ करते हैं जिसके कारण बहुत सारा पैसे का भी खर्च होता है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड। आप थोड़ा सा पानी हाथों में लेके इस तरह से जो शीशा होते हैं ना उसके ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिएगा। फिर थोड़ा सा एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिएगा। पेपर के टुकड़े की मदद से इस तरह से अगर घिसेंगे ना तो देखिएगा शीशे में जितने सारे दाग धब्बे हैं, निशान हैं, वो एकदम से क्लीन हो जाएगा और सालों पुराना जो आईना होता है, शीशा होता है, एकदम से नए जैसा चमक आ जाएगा। आप चाहे तो जो टॉयलेट में, वॉशरूम में हमारा शीशा होते हैं ना बहुत ही गंदा होता है, उसको भी आप इस ट्रिप की मदद से क्लीन कर सकते हैं। अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर अप्लाई करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या हमारे घर में जो इस तरह का मोटा कपड़ा होता है ना, बच्चों का, बड़ों का, कई बार फट जाते हैं या बड़ा हो जाते हैं, हम उसको सिल लेते हैं सुई धागा की मदद से। लेकिन जब भी हम सुई धागा की मदद से इस तरह से सिलते हैं ना, हमारे घर में जो सुई होता है मोटा कपड़े के अंदर अच्छे तरीके से सिलाई नहीं कर पाते हैं। कई बार एक ही सुई होता है और सुई में जंग लगा हुआ है, सुई का जो मुंह है एकदम से छुछला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जाने की भी समय नहीं है। अगर ऐसे इमरजेंसी समस्या हो जाए तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। हमारे घर में जो चाय वाला छन्नी होते हैं ना उसके ऊपर सुई को रखकर इस तरह से घिस लीजिएगा। यहाँ पर स्टील का छन्नी ही हमें चाहिए, प्लास्टिक का छन्नी से काम नहीं होगा। इस तरह से घिसने से सुई में जो जंग लगा हुआ है ना वो एकदम से क्लीन हो जाएगा फ्रेंड और उसका जो सुई का जो मुंह है वो भी छुछला हो जाएगा। फिर आप कोई भी मोटा जो कपड़ा है आराम से सिल पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अच्छे लगे टिप्स ज़रूर अप्लाई करना। सुई में हर दम नारियल तेल लगाकर रखिएगा तो जंग नहीं लगेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम कपड़े को धोते हैं ना इस तरह से भिगोते हैं डिटर्जेंट पाउडर में, इस तरह से हमारे ब्लाउज़ होते हैं, कई तरह के कपड़े। लेकिन समस्या जब होता है इस तरह के ब्लाउज़ अगर हुक खोला रखकर हम इसको भिगोएंगे ना या वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, कई बार हुक जो है ना दूसरे कपड़े में इस तरह से चिपक जाते हैं। देखिए इस तरह से हुक एकदम से कपड़े में इस तरह से लग गया है। कई बार होता है वॉशिंग मशीन में इस तरह से कपड़े देने से ना कपड़े फट जाते हैं, या हाथों से लेकर हम कपड़े को क्लीन करेंगे फिर भी कपड़े फटने की खतरा रहती है। तो जब भी आप इस तरह का ब्लाउज़ दूसरे कपड़े के साथ क्लीन करेंगे ना तो ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। ब्लाउज़ का जो हुक वाला पार्ट है ना इस तरह से फोल्ड करके ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो हुक है ब्लाउज़ का दूसरों कपड़ों में लग नहीं जाएगा और आपका हुक भी अच्छे तरीके से रहेगा। एक गार्डर की मदद से मैं इस तरह से इसको बांध रही हूँ। अच्छी लगे तो टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर आप इसको वॉशिंग मशीन में काचिए या हाथों से आप कपड़े धोइए तो आपका कपड़ा फटने की खतरा नहीं रहेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, एक बर्तन में मैंने डाल दिया है यहाँ पर देखिए पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। पानी के क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। पानी जब भी बॉईल हो जाएगा इसके अंदर डाल रही हूँ पास्ता। कई बार पास्ता एकदम से चिपक जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा नमक और ऑयल डालकर पास्ता को बॉईल कीजिएगा तो खाने में भी एक के साथ एक
चिपकेगा नहीं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो अरबी का सब्जी होते हैं ना, हम तो सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन अरबी का सब्जी कई बार होता है क्या हमारे, और जब भी हम काटते हैं हाथों में खुजली होते हैं, या हमारे अरबी का सब्जी खाने से हमारे गला में खुजली होता है, तो किस तरह से हम अरबी को सब्जी को काटेंगे और खाएंगे जिसके कारण हाथों में भी खुजली नहीं होगा और खाने के बाद गला में भी खुजली नहीं होगा। देखिए इस तरह से काटने से अरबी का जो सब्जी का रस है ना हाथों में लग जाते हैं, तो जिसके कारण खुजली होते हैं। पहले क्या करेंगे, सब्जी को काट लिया है, एक बर्तन में पानी ले लिया है, अरबी का जो सब्जी है इस बर्तन में डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक के कारण इसके अंदर जो रस है बाहर निकल जाएगा, और अगर सब्जी तरकारी बनाएंगे ना तो कोई भी गला में खुजली नहीं होगा। अगर हाथों में आपका खुजली हो रहा है अरबी का सब्जी काटने के बाद, थोड़ा सा नमक देकर इस तरह से स्क्रब कर लीजिएगा 1 मिनट के लिए, देखिएगा तुरंत ही खुजली बंद हो जाएगी। फिर नॉर्मल पानी से हाथ को धो लीजिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं अगर गर्म हो तो उसको छीलना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम नहीं होता है, जल्दबाजी रहती है। अगर पानी में आलू को देकर ठंडा करेंगे आलू का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो किस तरह से हम बिना हाथ लगाए आलू के छिलके छील सकते हैं। इस तरह का जो रोटी वाला स्टैंड होते हैं ना, मैंने ले लिया है, और मैंने इस तरह से फॉक ले लिया है। गरम आलू को इस तरह से ऊपर रखकर फॉक की मदद से दबाएंगे। आलू का जो छिलका है ऊपर रहेगा और आलू जो है ना हमारे नीचे बर्तन में गिर जाएगा। देखिए बिना हाथ लगाए हम गरम आलू के छिलके कितना बढ़िया तरीके से छील सकते हैं, है ना कमाल का टिप्स। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपको आलू में पानी डालकर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। कई बार होता है क्या फ्रेंड, आलू को हमें बारीक तरीके से इसको पेस्ट करना पड़ता है, तो एक फॉक ले लीजिएगा। फॉक की मदद से आलू को ना आसानी से इस तरह से बारीक तरीके से पेस्ट बना सकते हैं, कोई भी बड़ा गुठली नहीं रहता है। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार साग काटने के बाद हम धोने में इस तरह के पानी में धो लेते हैं, लेकिन बहुत सारा साग पानी में निकल जाते हैं, तो इस तरह से एक नेट ले लीजिएगा। एक नेट के अंदर आप जो कटे हुए साग है ना इस तरह से डाल दीजिएगा। कटे हुए साग डालकर अगर आप पानी में धोंगे ना तो क्या होगा, ज़्यादा जो आपका साग है पानी में नहीं मिलेगा फ्रेंड, और आपका साग में भी ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, क्योंकि नेट के कारण पानी बाहर गिर जाएगा और कम समय में आपका साग पक जाएगा। तो है ना बढ़िया टिप्स। अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। साग तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन कई बार होता है क्या, बारीक तरीके से अगर छोटे छोटे पीसेस करके साग काटने जाए तो उंगली कटने की खतरा रहती है। तो बिना कोई उंगली कटने से आप एक बोतल की मदद से आराम से साग को काट सकते हैं। पहले क्या करेंगे, साग को अच्छे तरीके से मैंने देख लिया है इसके अंदर कोई कीड़ा है कि नहीं है, फिर पानी की मदद से धो लिया है। एक बोतल को मैंने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक्स वाला, फिर इस तरह से ऊपरी वाला नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा काट लिया है, देखिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो साग है ना, साग को इस तरह से मुट्ठी में ले लेंगे, फिर इस बोतल के अंदर हमें साग को इस तरह से डालना पड़ेगा। देखिए इस तरह से टाइट करके मैं साग को बोतल के अंदर डाल रही हूँ। कई बार हम नए नए जो किचन के काम करते हैं ना, उसको ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है, साग कटने में उंगली कट जाती है। तो इस तरह से अगर बोतल के अंदर हम साग को रख देंगे ना, फिर चाकू की मदद से हम बारीक तरीके से काटेंगे। देखिए हमारा उंगली कितना दूर है चाकू से, और उंगली कटने की खतरा भी नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से बारीक तरीके से मैं साग को काट रही हूँ। जब साग सामने वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, फिर पीछे इस तरह से इसको ढक्का देंगे तो साग इस तरह से बोतल का सामने वाला हिस्सा बाहर निकल आएगा। फिर हम इस तरह से काट लेंगे। अगर छोटे छोटे टिप्स फ्रेंड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और अपने दोस्तों के साथ ये टिप्स शेयर करना। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अगर आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो आपका जो घंटों का काम है फ्रेंड मिनटों में ही हो जाएगा। और कौन सी टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करती है।